हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जा स्टडी 92 पर। दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि इस चैनल के माध्यम से यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित सारी अपडेट्स दी जाती हैं। उसी के क्रम में दोस्तों आज बहुत बड़ी अपडेट है, शॉकिंग अपडेट है कि मुख्य सेविका की भर्ती फिर से हाईकोर्ट में ले जाने की तैयारी में जुटी हैं बहनें। तो क्या है अपडेट? ले जाया जा सकता है कि नहीं ले जाया जा सकता है? पहले आयोग जाना चाहिए कि पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए? तो इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। नोटिफ़िकेशन में क्या मेंशन है कि हाई कोर्ट में अगर जाएँगी तो यह इनकी अपील पहले ही खारिज हो जाएगी। अगर ये डालेंगी, पहले ही डालेंगी तो हो सकता है खारिज हो जाए कि आयोग के पास में पुख्ता चीज़ें हैं, वह अब रुकेगा नहीं, पूरी भर्ती करवाएगा। तो क्लैरिटी के लिए आप लोग नेगेटिव कमेंट बाद में डालना, पहले तो क्लैरिटी के लिए आप लोग पूरी वीडियो सुनना। और बहनों, आप लोगों से निवेदन है कि बहुत सारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा। एक चैनल ये भी है, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप लोगों के यूट्यूब में ये सिर्फ एक चैनल बढ़ जाएगा। तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोग नुकसान नहीं उठाएंगे कभी। हमेशा आप लोग को लाभ ही मिलेगा, क्योंकि आप लोग को ऐसी ऐसी अपडेट्स दी जाती हैं कि कहीं भी कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती। अपडेट आप लोग को वो दी जाती है, तो शौक लग जाता है सबको, ये अपडेट आती कहाँ से है। तो बहनों, आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करेंगी और बेल आइकन को ऑन करेंगी। सबसे बड़ी बात है कि अपने बहनों में शेयर कर दीजिए। आपके ग्रुप्स होंगे उसमें भी शेयर कर दीजिए, जिससे हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे, आपके भाई को थोड़ा उत्साह मिलता रहे कि वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहे और आप लोग को न्यूज़ अपडेट देता रहे। तो चलते हैं न्यूज़ की तरफ, अपडेट की तरफ। पहले तो डिस्कशन करते हैं कि उसके बाद में हम लोग डिसीजन लेंगे क्या सही है क्या गलत है, क्या सपोर्ट करना चाहिए जो हाई कोर्ट में बहने जा रही हैं कि नहीं करना चाहिए। स्टार्ट करते हैं वीडियो को अपनी। हमने व्हाइट पेज लिया है क्योंकि व्हाइट पेज पे ज़्यादा क्लियर रहता है कि आप लोगों से डिस्कशन हो सके। तो बहनों, पहले तो आप लोगों से निवेदन है कि निवेदन चैनल सब्सक्राइब करने का नहीं है, पहले तो निवेदन है कि पूरी वीडियो ज़रूर देखना और पूरा एनालिसिस सुन लेना, उसके बाद में डिसीजन आप लोग लेना। क्योंकि 8,000 बहनों के भविष्य का सवाल है कि उनको डीवी करवाने दिया जाएगा कि हाई कोर्ट में ही फंस जाएगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं। डिसीजन लेने के निर्णय आप पर छोड़ेंगे, फिर हम भी डिसीजन देंगे। ऐसा नहीं है कि हम नोटिस के माध्यम नोटिफिकेशन के माध्यम से देंगे, सब चीज़ें क्लियर करेंगे। तो बहनों, सबसे पहले निवेदन है आप लोगों से कि आप लोगों ने जो एग्ज़ाम पेपर दिया था दिया था, उसकी कार्बन कॉपी आप लोगों के पास में होगी। क्या होगी? कार्बन कॉपी आप लोग के पास में होगी। उसको निकालिए, फिर जो फाइनल आंसर की आई थी मुख्य सेविका की, उसको निकालिए। तो आप लोग एक बार फिर से रीचेक कर लीजिए। अगर आप लोग के पास कार्बन कॉपी नहीं है तो आप लोग के पास एग्ज़ाम पेपर होगा। क्या होगा? एग्ज़ाम पेपर होगा, उसको निकालिए, फिर फाइनल आंसर की से चेक कर लीजिए। चेक करने के लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप लोग, ऐसा नहीं है कि आप लोग चेक करने के लिए एलिजिबल नहीं, या आप लोगों के पास में इतनी क्षमता नहीं कि आप लोग सही से चेक कर पाएँ। हम कह रहे हैं रीचेक कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से आप लोग को बताया जा रहा है, रीचेक कर लीजिए। रीचेक करने के बाद में आप लोग डिसीजन लेना कि कहाँ जाना है। क्योंकि रीचेक करने के लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मैक्सिमम 3 से 4 नंबर बढ़ा हुआ है और घटा हुआ है। ऐसे इतने में ही ऊपर-नीचे हुआ है, इससे ज़्यादा नहीं हुआ है। और रिजल्ट आने के बाद में आप लोगों को खुद पता चल जाएगा। तो रीचेक कर लेंगी तो उससे क्या होगा, आप लोगों को क्लियरिटी मिल जाएगी कि मेरा 58 है, कि मेरा 57 है, कि मेरा 55 था तब नहीं हुआ, कि मेरा 59 था तब नहीं हुआ। सब चीज़ें आप लोगों को क्लियरिटी मिल जाएगी, क्योंकि इतने ऐसे ही बहनें बहुत सारी बहनें हैं जो कहती हैं 58 में नहीं, 57 में नहीं हुआ, 55 में नहीं हुआ, 56 में नहीं हुआ। लेकिन वो फर्स्ट शिफ्ट वाली ज़्यादा छात्राएँ हैं, छात्र ज़्यादा बहनें फर्स्ट शिफ्ट वाली। सेकंड शिफ्ट वाली सिर्फ़ एक आधा छोड़ के कोई ऐसी बहन नहीं मिली जो कहे मेरा सिलेक्शन 57 पर नहीं हुआ, 56 पर नहीं हुआ, 55 पे नहीं हुआ, 54 पे नहीं हुआ। तो सभी बहनें फर्स्ट शिफ्ट की हैं, कुछ एक आधा छोड़ के बाकी सब बहनें फर्स्ट शिफ्ट की हैं। तो उनसे निवेदन है कि आप लोग रीचेक करेंगी, रीचेक करने के बाद में आप लोग का 58-55 बन रहा है, तो आप लोग पहले सीधा हाई कोर्ट ना जाके पहले आप लोग आयोग जाइए। कहाँ जाइए? आयोग जाइए। आप लोग आयोग जाइए, ठीक है? कहाँ जाइए? आयोग जाइए। उसके बाद में आप लोग आयोग में क्लेरिफ़िकेशन लीजिए। क्या लीजिए? क्लेरिफ़िकेशन लीजिए। क्लेरिफ़िकेशन लेने के बाद में आप लोगों को संतुष्टि नहीं होती है तो हाई कोर्ट की तरफ रुख करिए। हाई कोर्ट में भी जाएँगी तो यह भर्ती नहीं रुकेगी। क्यों नहीं रुकेगी? यह दिखा देते हैं आप लोग को नोटिफ़िकेशन में। नोटिफ़िकेशन में जाइए और 11 नंबर पॉइंट आप लोग पढ़ लीजिए जाके, क्योंकि लिखित परीक्षा से संबंधित विशेष नोट आप लोग को दिया गया है। विशेष नोट का मतलब है कि आयोग बहुत मजबूत हो गया है। इस सिर्फ़ इस 1 पॉइंट से, 11 पॉइंट 1 पॉइंट से, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर लिखित परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों या दिनों में आयोजित की जाती है। यदि परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों या दिनों में आयोजित की जाती है तो अभ्यर्थियों के स्कोर के नॉर्मलाइज़ेशन के
प्रक्रिया लागू होगी, उसने डायरेक्ट कहा है कि लागू होगी, तो यह हाई कोर्ट में भी भर्ती ले जाएँगी, तो आप लोग फर्स्ट शिफ्ट वाली हैं, फर्स्ट शिफ्ट वालों का नॉर्मलाइज़ेशन ज़्यादा हुआ है, क्योंकि उनका माना जा रहा था ईज़ी है और एक्यूरेसी छात्रों की कम है, या तो ईज़ी था, 2 आधारों पर होता है नॉर्मलाइज़ेशन। कैसे होता है? नॉर्मलाइज़ेशन कैसे होता है, ये भी देख लीजिए। पहले तो आप लोगों की शिफ्ट ईज़ी होगी, क्या होगी? शिफ्ट ईज़ी होगी, दूसरे शिफ्ट की अपेक्षा ईज़ी होगी, ऐसा नहीं है कि आप लोग एलिजिबल नहीं थी, फर्स्ट, सेकंड अगर ये हार्ड शिफ्ट आ जाती तो आप लोग स्कोर नहीं कर पाती, स्कोर पर कर पाती। ये तो आयोग की ही कमी है कि आयोग ने आप लोग को जाँच कर बिठा दिया कि फर्स्ट शिफ्ट में कम नंबर आएँगे और आप लोग एलिजिबल नहीं है। ये बहुत गलत बात है, इस पर बात करते हैं अभी। पहले शिफ्ट वाइज़ होता है, फिर होता है आप लोग का एक्यूरेसी के आधार पर होता है। किस पे होता है? एक्यूरेसी के आधार पर। तो आप लोगों ने जितने सही कम सही गलत किए होंगे और ज़्यादा सही किए होंगे तो आप लोग को लाभ मिला होगा। यह मानना है, क्योंकि यह नॉर्मलाइज़ेशन की प्रक्रिया है। ये मेरा नहीं मानना है, नॉर्मलाइज़ेशन की प्रक्रिया ऐसी होती है। तो यहाँ पर डायरेक्ट मेंशन किया है, यह आप लोग लाइन कॉपी कर लीजिए, पेस्ट कर लीजिए अपने पास और आप लोगों को हाई कोर्ट में चुनौती यही लाइन आप लोगों के साथ में आयोग देगा। तो इस अगर इस लाइन को आप लोग काट पाते हैं किसी तरह से तो आप लोग पहले उसका जुगाड़ कीजिए, तब हाई कोर्ट की तरफ जाइए क्योंकि चंदा-वंदा और इधर-उधर आप लोगों को भटकना सब कुछ पड़ सकता है। बहनों, आप लोगों से निवेदन है कि जितना इसमें भटकेंगी, उतने में दूसरी तैयारी हो जाएगी क्योंकि जानती हो यहाँ जब लिखने का मतलब नोटिफ़िकेशन में क्या है आयोग का। आयोग कभी पीछे नहीं हटता है। और हाँ, आयोग की कमी क्या है, आयोग ने आप लोगों को जाँच लिया कि आप लोग ईज़ी शिफ्ट में कम कम नंबर ला सकती हैं, तो फर्स्ट शिफ्ट कठिन शिफ्ट में आप लोग ज़्यादा नंबर नहीं ला सकती। क्यों नहीं ला सकती? भई जो फर्स्ट शिफ्ट में था, वो सेकंड शिफ्ट में हो सकता है फर्स्ट शिफ्ट में 58 स्कोर किया, वो हो सकता है वो 65 स्कोर सेकंड शिफ्ट में कर लेता, उसकी तैयारी ऐसी थी। तो आप ये तो आयोग की कमी थी ना, तो इस मुद्दे पर आप लोग बात कीजिए और आप लोग जाइए पहले आयोग से क्लेरिफ़िकेशन लीजिए कि हमको जाँचा क्यों गया फर्स्ट शिफ्ट के आधार पर, किस ईज़ी पेपर क्यों दिया गया? मैं उन्होंने छात्राएँ और मेरी बहनें थोड़े कहते हैं कि ज आप लोग दीजिए ईज़ी पेपर, नहीं कहती हैं। तो वो सब चीज़ें पूछिए जाकर और आप लोग क्लेरिफ़िकेशन लीजिए कि भाई इतना नंबर था मेरा हुआ नहीं, कितने नंबर का नॉर्मलाइज़ेशन हुआ? पहला मुद्दा तो आप लोगों को रखना चाहिए क्या रखना चाहिए कि कितने नंबर का नॉर्मलाइज़ेशन हुआ कि 57 और 58 59 वाले का नहीं हुआ। भाई 59 वाले का भी कमेंट आया है कि मेरा इतना था 59.5 नहीं हुआ फर्स्ट शिफ्ट में था। तो कितने नंबर का नॉर्मलाइज़ेशन हुआ? साढ़े 7 नंबर का होगा क्या? लेकिन अभी तक तो मुझे लग रहा है 3 से 4 मैक्सिमम नंबर का हुआ है। तो आप लोग पूछिए जाकर क्लेरिफ़िकेशन लीजिए आयोग से कि कितने नंबर का नॉर्मलाइज़ेशन हुआ है। 3 से 4 नंबर का हुआ है कि 7 से 8 नंबर का हुआ है? तो आप लोग यह जानने की बिल्कुल अ, स्वतंत्र है कि आप लोग को पता होना चाहिए। तो आप लोग पहले तो क्लैरिटी लीजिए जाके और उनसे निवेदन कीजिए पहले नंबर जो रॉ मार्क्स हैं उनको जारी कीजिए और नॉर्मलाइज़ेशन मार्क्स हैं उनको जारी कीजिए। तब पता चल जाएगा कौन कितने पानी में था। तो आई होप बहनों मेरी प्यारी गुड़िया आप लोग को मिला होगा क्लेरिफ़िकेशन क्लैरिटी कि आप लोगों को क्यों आयोग पहले जाना चाहिए और क्यों हाई कोर्ट जाना चाहिए। तो यह लाइन जो है यह बहुत कठिन लाइन है कि परीक्षा 1 से अधिक शिफ्टों में आयोजित की जाएगी तो नॉर्मलाइज़ेशन की प्रक्रिया लागू होगी। तो यह पहले जब मेंशन कर दिया गया है तो आप लोगों को पहले ही इसका विरोध करना चाहिए था। जब यह 2022 में भर्ती आई थी तो आप लोग इस पॉइंट का पहले ही विरोध करती ना। क्योंकि आप लोग के पास में सिलेबस भी था, सिलेबस आप लोग देख ही चुके थे कैसा-कैसा आएगा, वैसे ही आप लोग करते क्योंकि आप लोग को आंदोलन करना चाहिए था और आप लोग विरोध करते कि मैथ और रीजनिंग में नॉर्मलाइज़ेशन हो सकता है जिसमें पूछी जाएगी, यह जीएस में नॉर्मलाइज़ेशन कैसे होने लगा? तो ये सब चीज़ें पहले क्वेश्चन करने चाहिए थे रिजल्ट आने के पहले और जब यह कोर्ट में भर्ती फँसी हुई थी। तो शायद आप लोगों का कुछ हो सकता था लेकिन अभी जाएँगे तो अभी आप लोग को नुकसान हो सकता है। तो पहले तो मेरा आपका भाई से निवेदन है कि आयोग जाइए, आयोग जाने के बाद में आप लोग स्वतंत्र हैं, कहीं भी जाइए। हाई कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट को भर्ती नहीं रुकेगी, अब भर्ती पूरी होके रहेगी और भर्ती का रिज़ल्ट आप लोग को बताया दे रहे हैं, अभी बताया दे रहे हैं, लिख लीजिए 100% आप लोग का फरवरी में रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है? फरवरी में रिज़ल्ट आने की प्रबल संभावना है, 100% रिज़ल्ट आने की प्रबल संभावना है। तो आप लोगों को वो क्लेरिफ़िकेशन मिला होगा, क्लैरिटी मिली होगी थोड़ी, तो आप लोगों से निवेदन है बहनों, आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, सपोर्ट कीजिए अपने भाई का। आपका भाई तत्पर रहेगा किसी भी आप लोग को अपडेट देने के लिए। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग करेंगे और शेयर भी करेंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। कुछ भी छूटा होगा अगली वीडियो में कवर कर लिया जाएगा। हाँ, और एक बात छूट गई, 1 सेकंड रुक जाइए, जाइए मत।
एक बात छूट गई है कि किसी को भी चंदा ना देना। क्या ना देना? चंदा ना देना कोर्ट के नाम पर, ठीक है? कोर्ट के नाम पर चंदा ना देना, पहले तो सारी चीज़ें क्लियर कीजिए, उसके बाद में चंदा और धंधा का काम करना। चंदा बहुत गंदा होता है कि चंदा लेके आप लोग को बेवकूफ़ बनाया जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।